हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, एक समय ऐसा आ चुका है जब हमारी भारत सरकार हर साल अपना बजट लेकर आती है। और दोस्तों, आगे आने वाले फरवरी मंथ के पहले दिन हमारे देश में बजट आएगा, बजट 2025-26, जो आ तो जाएगा फरवरी में ही, लेकिन एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द 1 अप्रैल और ये 31 मार्च तक चलता रहेगा। दोस्तों, हर बार के बजट में हमने ये ध्यान दिया होगा, कोई सामान सस्ता होता है, कोई सामान महंगा होता है। और भारत सरकार अपनी काफी सारी डेवलपमेंट स्कीम जो है उसकी घोषणा करती रहती है, जिससे हमको फायदा भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है। सो गाइस, काफी दिनों से, मैं कहूँ काफी सालों से गाइस, एक बड़ा मुद्दा ऐसा बनता जा रहा है जिस पर पब्लिक काफी गुस्से में भी है। और वो दोस्तों है एक मिडिल मैन के लिए। एक मिडिल मैन के लिए इनकम टैक्स में क्या होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा काफी लंबे समय से टैक्स में हमें छूट नहीं मिल रही। अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं तो अभी शायद आप पर ये इम्पैक्ट ना आए, लेकिन जिस दिन आप एम्प्लॉय बन जाएंगे, आप सैलरी अर्न करेंगे, तो शायद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इनकम टैक्स या टैक्स का जो ये मकड़ जाल है, इससे हम कैसे बचें या गवर्नमेंट हमें क्या रिलीफ दे सकती है। दोस्तों देखिए, मैंने बोला मकड़ जाल गाइस, तो मकड़ जाल मैंने क्यों बोला, तो हमारे देश में सिस्टम बड़ा अजीब है गाइस। मतलब अगर आप इनकम अर्न करते हो तो यू विल हैव टू पे इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आपने इनकम अर्न की, आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है दोस्तों। उसके बाद जो आपने इनकम अर्न कर ली है, जिस पर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, अब दोस्तों उस इनकम को जब आप खर्च करोगे, देन यू विल हैव टू पे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 12% भी है, 18% भी, 28% भी है। यानी इनकम कमाओ तो टैक्स दो, और टैक्स के बाद जो इनकम बचती है उसे खर्च करो तब भी टैक्स दो। तो गाइस, टैक्स से ना हम बंधे हुए हैं, पूरा हर इंसान बंधा हुआ है। और ये जो और देखिए, जो गाइस देखो, एक बात तो ये भी है कि टैक्स की जो इनकम है, टैक्स जो पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट की इनकम है, इससे हम कहीं से भी मना नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये टैक्स जो इनकम है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घुमा फिरा के हमारे ऊपर ही खर्च करती है। लेकिन लेकिन दोस्तों, मेजर टैक्स पेयर कौन है? जो हमारे देश का मिडिल इनकम वाला है, वो है ना गाइस। और कई तरह की सुविधाएं हमारे लिए होती नहीं, हमारे लिए होती, क्या फायदा। तो मिडिल इनकम वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बार गुस्सा बढ़ता जा रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, डेफिनेटली आप देखना, डेफिनेटली हमारे देश इस बार के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ तो टैक्स में चेंज करेगी। अब गवर्नमेंट जो टैक्स में चेंज करेगी वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है दोस्तों, हम जरूर आपसे बात करेंगे कि इस बार के बजट में क्या हो सकता है। तो बेटा, मैंने क्या बोला कि हर इंसान टैक्स के बोझ में दबा हुआ है। अगर आप सैलरी अर्न करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको इनकम टैक्स देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन नहीं भी हैं और आप सैलरी अर्न नहीं भी करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप बेरोजगार हैं, आपको तब भी टैक्स पे करना पड़ता है बेटा, इन फॉर्म ऑफ द जीएसटी। यानी कोई भी इंसान टैक्स से नहीं बचा है। जो लोग ये सोचते हैं कि यार हमारी इनकम तो आती नहीं है, हम तो बचे हुए हैं, या हम इनकम टैक्स क्यों दें, हम कुछ बचा लें, आप बचा ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स नहीं देते हो, आप पैसे बचा भी लेते हो, तो खर्च तो करोगे, और जब खर्च करो तो जीएसटी वहां पे आ जाएगा। तो हर एक इंसान टैक्स के बर्डन में है सर दोस्तों। ठीक है। अब देखो, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं। सो गाइस, मैंने क्यों बोला बार बार कि भाई जनता थोड़ी नाराजगी में है, क्योंकि दोस्तों अभी क्या हुआ, अभी हमारे देश में हुआ प्री बजट सर्वे। प्री बजट सर्वे, ठीक। और दोस्तों, इसमें क्या बोला गया, 57% ऑफ द पॉपुलेशन वांट लोअर टैक्स रेट। यानी 57% पब्लिक चाहती है कि टैक्स कम हो जाए, जबकि 25% ने एडवोकेट किया कि नहीं भाई, टैक्स जरूरी है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। बाकी लोगों ने बोला नो आइडिया। तो देखो भाई लोग, 57% लोगों ने क्या बोला है कि टैक्स कम होना चाहिए, और 25% बोल रहा है कि नहीं, ज्यादा टैक्स रेट होना चाहिए ताकि हमारे देश में डेवलपमेंट हो। और बेटा, ये सर्वे किसने कराया? ये सर्वे कराया है ग्रांट थॉर्टन भारत ने कराया है दोस्तों। ठीक है, एक पॉइंट तो हो गया। और क्या बोला गया, currently 72% of the taxpayer have opted for this and 28% remain in the old tax regime। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये, पिछले साल हमारी भारत सरकार ने न्यू टैक्स स्लैब दिया था। अब वो आपके ऊपर है दोस्तों, आप चाहे तो नए टैक्स स्लैब में रहो चाहे पुराने में रहो। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, 72% दोस्तों टैक्स पेयर, ये इन्होंने ऑप्ट कर लिया है नया स्लैब दोस्तों। और 28% जो लोग हैं वो रिमेन द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब गाइस देखो, हम लोग क्या बात कर रहे हैं,
हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन की। तो इनकम टैक्स में 57% लोग चाहते हैं कि टैक्स का रेट कम हो। तो बेटा कहां पे रेट कम होगा, क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है? देखिए दोस्तों, हमारा पहला एक्सपेक्टेशन बेटा क्या है? तो हमारा पहला एक्सपेक्टेशन दोस्तों है चेंज इन द इनकम टैक्स स्लैब, यानी टैक्स के रेट की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा न्यू इनकम टैक्स स्लैब है उसमें जो रेट है वो चेंज होना चाहिए। मतलब दोस्तों अगर आप देखें यहां पर, ये मैंने पीआईबी के साइट से इंफॉर्मेशन ली है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख है तो आपको टैक्स देना नहीं होता है। अगर आपकी इनकम 3 से 7 लाख में आती है तो यू विल हैव टू पे 5% टैक्स। अगर आपकी इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको देना पड़ता है 10% टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 10 से 12 लाख है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 12 से 15 लाख है तो 20%, अबव 15 लाख तो 30%, 30%। तो भाई पब्लिक ये कह रही है भाई कि जो रेट्स आपके हैं 5%, 10%, 15, इसे कम कीजिए। जब रेट आप कम करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, टैक्स भी कम देना पड़ेगा। जो सोचिए ऐसे लोग जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है उन्हें 30% टैक्स देना पड़ता है। पूरा 30 नहीं, 30 पूरा नहीं, वो स्लैब वाइज ही डिवाइड करके आता है। कि मतलब अगर आप देखो यहाँ पे, अगर कोई बंदा मान लो 15 से ऊपर कमा रहा है तो 0 से 3 जो 7 5%, फिर जो अमाउंट बचा उस पर तो ऐसे कैलकुलेट होता है। हम उसकी बात तो कर नहीं रहे, बट फिर भी दोस्तों हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि सोचिए कि टैक्स रेट इतने ज्यादा है तो पहला एक्सपेक्टेशन है कि इसमें चेंज होना चाहिए। या तो आप स्लैब चेंज करो कुछ, या रेट चेंज करो इसमें कुछ। तो पहला एक्सपेक्टेशन दोस्तों यहां पे हमारा आ रहा है। ठीक है, देखो सो गाइस, अभी जो टैक्स सिस्टम है, अगर आप सैलरी अर्न करते हैं दोस्तों तो बेटा अभी आप 17,500 रुपए सैलरीड एम्प्लॉय इन द न्यू टैक्स रिजीम स्टैंड टू सेव अप टू रुपीज 17,500 रुपए इन इनकम टैक्स एक साल में। तो बेटा अगर आप इनकम टैक्स वाला न्यू स्लैब फॉलो करते हैं तो आप एक साल में मात्र 17,500 रुपए बचा सकते हैं इनकम टैक्स से। तो ये अमाउंट ज्यादा बचना चाहिए। मतलब अगर यहां पे दोस्तों टैक्स रेट कम हो जाएंगे ना तो आपका इससे ज्यादा अमाउंट बचेगा सेविंग के लिए। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा बेटा क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका बेटा मतलब क्या होता है, देखिए देखो। सो गाइस अगर आप सैलरी अर्न करते हैं तो बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये गाइस अभी क्या है, इंक्रीज हो गया था फ्रॉम द 50,000 से 75,000 इन द लास्ट बजट। यानी बेटा हमारी भारत सरकार ने हमें पिछले साल एक सहूलियत दी थी कि जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है ये बेटा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया था, बट ये कम पड़ रहा है। मतलब हमारी डिमांड है विच शुड इंक्रीज अप टू 1 लाख रुपए दोस्तों, यानी हम 1 लाख रुपए तक जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में बचा सकते हैं दोस्तों। पहले बेटा क्या था कि आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे रूम का रेंट हो गया या ईएमआई हो गई दोस्तों, कुछ भी आपका खर्चा हो गया, इंश्योरेंस कुछ भी है, तो बेटा आप अपना 75,000 रुपीज तक आप बचा सकते हो जब आईटीआर आप फिल करते हो ना उसमें। अब बेटा यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इसे और बढ़ाकर 1 लाख रुपए करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों और क्या बोला गया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। ये दोस्तों ये ना मुझे लगता है कि इसकी बात कोई करता ही नहीं है दोस्तों। आज के टाइम पर क्या है पता है भाई, अगर दोस्तों आप आईटीआर फिल करते हैं और आप गवर्नमेंट से बोलते हैं हमारा टोटल कितना खर्चा है भाई, तो बेटा अभी आप केवल 1.5 लाख रुपए तक दोस्तों आप बचा सकते हो। मतलब आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, या बेटा कोई आपका मान लीजिए होम लोन चल रहा है, ईएमआई चल रही है उसकी, या दोस्तों आपने कहीं कोई पैसा निवेश किया हुआ है, तो आप एक साल में मात्र 1.5 लाख रुपए बचा सकते हो, बस उसके ऊपर नहीं। तो ये लिमिट बढ़ानी चाहिए दोस्तों। क्या, द लिमिट ऑफ रुपीज 1.5 लाख इज एप्लीकेबल सिंस 14-15 से गाइस। तो बेटा 14-15 से ये नियम चला आ रहा है और आज के टाइम पर हमारे खर्चे ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो जो ये सेक्शन 80C के तहत हमें जो 1.5 लाख मिलते हैं, हमें इस पे और लिमिट मिलनी चाहिए ताकि हम और टैक्स बचा पाए। ठीक है, और दोस्तों देखो चौथा पॉइंट क्या है, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन। देखो अगर भाई आप लोग होम लोन लिए, अगर आप लोग होम लोन लेते हैं तो बेटा अगर मान लीजिए आप ईएमआई पे कर रहे हो तो साल भर की जो आपकी ईएमआई है दोस्तों, ये आप दिखोगे दोस्तों 2 लाख रुपए तक बचा सकते हो, बस 2 लाख रुपए। हाँ, तो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन अप टू 2 लाख इज अवेलेबल फॉर द इंटरेस्ट पेड ऑन द हाउसिंग लोन। ठीक, बट दोस्तों ये जो 2 लाख रुपए है ना, ये 15-16 से बेटा आया हुआ है। गाइस आज के टाइम पर क्या है दोस्तों, आज के टाइम पे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है।
तो जो ये 2 लाख रुपए का हम लेते हैं, छूट लेते हैं, इसे और बढ़ाना चाहिए और इसे बढ़ा के लगभग 3 लाख कर देना चाहिए, ये बोल रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन दोस्तों है क्या? या तो इनकम टैक्स स्लैब में चेंज हो, ताकि जो आज हम 17,500 रुपए कमा रहे हैं वो और हो जाए। दूसरा मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एम्प्लॉय करवाते हैं, वो लिमिट अभी 75,000 रुपीज है, इसे बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर मैंने आपसे क्या बोला बेटा कि इनकम टैक्स एक्ट के एटीसी के तहत जो केवल 1.5 लाख रुपए हम बचा सकते हैं, उसे बेटा और बढ़ाना चाहिए। और चौथा होम लोन वाले दोस्तों, तो होम लोन पर अभी हम छूट लेते हैं 2 लाख की, इसे और बढ़ाना चाहिए ताकि पैसा और बचे हमारे पास। तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन दोस्तों है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और, अनअकैडमी ने सक्षम बैच लॉन्च किया आपके लिए। ये फाउंडेशन बैच है, जो बच्चे 2025-26 में बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोस्तों बैच हमारा अभी 30 तारीख से लाइव हो रहा है, जहां पर रीजनिंग और इंग्लिश क्लास लाइव होगी, जीए और मैथ लाइव पहले हो चुका है, ठीक है। तो आप बेटा इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो इस समय अनअकैडमी आपको 60% का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। यानी गाइस आपके सामने ऑप्शन है 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। फीस आपको इतनी पड़ेगी मात्र 1599, 2299, 2799 एंड 3399। तो बेटा इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, और यहां बेटा आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। एक बात और देखो, अब दोस्तों यहां पर अनअकैडमी आपको बेटा सिलेक्शन गारंटी ले रही है। यानी गाइस अगर आपने एडमिशन लिया और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको बेटा अगले साल हम पूरे साल भर फ्री पढ़ाएंगे आप। तो ये हमारी गारंटी भी है। लेकिन इसके लिए कैसे करना है देखो, सो दोस्तों जब आप बेटा जाएंगे लिंक पर ना, तो बेटा आपको आइकॉनिक देखो, आप जब लिंक पर जो क्लिक करोगे ना, तो बेटा वहां पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं प्लस के और आइकॉनिक के। तो अगर आप आइकॉनिक पे क्लिक करोगे और पेमेंट करोगे तभी आपको ये मिलेगा एक्सटेंशन। अगर आप प्लस पे लेते हो तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सबकी लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।